Welcome to my channel Think Code and today's lead code challenge is construct target array with multiple sums। तो इसमें क्या करना है, बेसिकली तुम्हें टारगेट एरे दे रखा है और तुम्हें बताना है कि ये टारगेट एरे एक ऐसा एरे जिसमें सिर्फ 1 1 1 है और उसका साइज इस टारगेट एरे के बराबर है। क्या उस एरे से ये टारगेट एरे बन सकता है कि नहीं बन सकता, तो ये रिटर्न करना है। अगर बन सकता है तो रिटर्न कर दोगे ट्रू, अगर नहीं बन सकता तो रिटर्न कर दोगे फॉल्स। तो जैसे एग्जांपल देखते हैं कि ये 935 है ना, तो तुम क्या करोगे, ये बोलना चाह रहा है कि क्या ये 935 एक ऐसे एरे से बन सकता है जिसका साइज इस साइज के बराबर है पर उसमें सारे 3 है, सारे 1 है, ठीक है। और कैसे बनाना है इसको में, तो तुम क्या करोगे, ये एरे लिया 1 1 1 और इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सबका सम कर दोगे और किसी भी एक एलिमेंट को उसके सम से रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। तो ऐसे करते जाओगे तो अगर तुम इस टारगेट एरे पे पहुंच जा रहे हो तो रिटर्न कर दोगे ट्रू, एल्स रिटर्न करोगे फॉल्स, ठीक है। तो हमने क्या करा, 935 है ना। अब ये 935 हमने लिया 1 1 1, कैन दिस बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम 1 1 1, तो हमने क्या करा 1 1 1 लिया है ना। अब इसका सम कितना है, 3 है, तो हम एक किसी एलिमेंट को 3 से रिप्लेस कर देंगे। हमने इसको 3 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। फिर हम इसका सम कितना है, 5 है, तो हम किसी भी एक एलिमेंट को 5 से रिप्लेस कर सकते हैं। इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। मान लो इसी 3 को ही कर दिया 5 से रिप्लेस, तो उससे क्या होगा, हम ये एरे बना नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या करा, अभी इसको ऐसे नहीं जाके हमने इसको 5 से रिप्लेस कर दिया। फिर सम कितना है, 8 है, ओ सॉरी 9 है, तो हमने क्या करा, इस 1 को 9 से रिप्लेस कर दिया और ये हमारा एरे बन गया। तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, येस वी कैन फॉर्म दिस एरे फ्रॉम 1 1 1, है ना, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे इसको, तो करेंगे, हमने क्या देखा कि हम क्या कर रहे हैं, जैसे अब ये है ना, तो इसका सम कितना है, 5 है, इसका सम 5 है। अब हम किसी भी एलिमेंट को हम 5 से रिप्लेस करेंगे तो वो हाईएस्ट होगा, कि नहीं होगा, क्योंकि जैसे हमने 1 को रिप्लेस किया 5 से, तो ये हाईएस्ट है ना, क्योंकि ये इन सब का सम है, तो इन तीनों से तो हाईएस्ट ही होगा नहीं, इन तीनों से हाईएस्ट ही होगा इसमें। अगर इसको भी रिप्लेस करते हम सेकंड वाले को तो भी ये हाईएस्ट होता, और थर्ड वाले को भी करते तो भी हाईएस्ट होता। तो हमने ये सम लिया और हमने किसी भी एलिमेंट को रिप्लेस किया उस सम से, तो वो जो एलिमेंट है जहाँ पे हमने रिप्लेस किया है वो हाईएस्ट हो जाएगा हम हमारा उस रेस्ट ऑफ द एरे से ये हाईएस्ट होगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमको टारगेट दे रखा है ये, है ना, हमको टारगेट दे रखा है ये, तो हमको पता है कि ये जो है ना, यही रिप्लेस हुआ होगा। और किससे रिप्लेस हुआ होगा, कि हाईएस्ट हमारा ये है 9 है, तो 9 ही रिप्लेस हुआ होगा। और किससे रिप्लेस हुआ होगा, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे पहले x था, ठीक है, ये एरे था और हम यहाँ से यहाँ आए। कैसे आए, हमने क्या करा, x + 3 + 5 करा, है ना, और इस x को किससे रिप्लेस कर दिया, 9 से, ठीक है। तो x को किससे रिप्लेस कर दिया हमने, 9 से, तो यहाँ पे 9 आ गया जो कि हाईएस्ट है ना। तो x कितना रहा होगा, 9 - 3 + 5 जो कि है 1, तो 1 रहा होगा x। तो 1 + 3 + 5 करोगे अगर, और इसमें से किसको रिप्लेस कर दोगे, इसको रिप्लेस कर दोगे इसके सम से, तो यहाँ आ जाएगा 9, और ये इससे सम से रिप्लेस हुआ है, मतलब यहाँ पे ये हाईएस्ट हुई होगी वैल्यू। तो हम रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे बेसिकली। इसमें हम क्या करेंगे, हम हाईएस्ट वैल्यू को पकड़ेंगे, है ना, और जो रेस्ट एरे का सम है उससे हाईएस्ट को माइनस करेंगे, हाईएस्ट माइनस द रेस्ट ऑफ द एरे, वो हमारे दे देगा कि यहाँ पे क्या था। तो हम इस 9 को किससे रिप्लेस कर देंगे, फिर रिवर्स इंजीनियरिंग करके 1 से रिप्लेस कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, वापस से हाईएस्ट लेंगे, है ना, ये 5 लिया, फिर 5 को किससे रिप्लेस कर देंगे, 5 - 4 1 से, ठीक है, 5 - रेस्ट ऑफ द एरे। फिर हम क्या करेंगे, ये 3 लेंगे, 3 को किससे रिप्लेस कर देंगे, 3 - सम ऑफ द रेस्ट ऑफ द एरे विच इज 2,
तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1। तो ये हम अगर यहाँ आ गए हम तो इसका मतलब है हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, एल्स हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, हम ये चीज़ करेंगे कैसे अब? तो हमने क्या करा, एक फॉर लूप लगाया। ठीक है, और उसमें हमने क्या करा, ये सारे एलिमेंट्स का सम निकाल लिया क्योंकि वो तो हमारे काम आने वाला है ना। और हमने क्या करा, सबको प्रायोरिटी क्यू में भी पुश कर दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पहला स्टेप। हम क्या करेंगे, सारा सबका सम निकाल लेंगे, उसको हम एक सम वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। ठीक है, और हमने क्या करा, सबको प्रायोरिटी क्यू में भी डाल दिया। फिर हम क्या करेंगे, हम एक एक करके प्रायोरिटी क्यूज में से एलिमेंट निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने क्या करा, अभी 9 को निकाला है ना, 9 को निकाला। अभी हमारा सम कितना है, 9 + 3 + 5 है। तो हमने 9 को निकाला, 9 माइनस कर दिया। ठीक है, क्योंकि अब इसको हटाने वाले हम, तो सम हमारा कितना हो गया, ये हो गया रेस्ट ऑफ द एरे 3 + 5। ठीक है, अब न्यू एलिमेंट क्या होगा हमारा, न्यू एलिमेंट होगा ये हाईएस्ट माइनस सम कितना हो चुका है अब 3 + 5 रेस्ट ऑफ द एरे। तो ये क्या दे देगा, हमारा न्यू एलिमेंट दे देगा। तो अभी हमको किसको पुश करना है, इसको पुश करना है। तो हमने क्या करा, ये टॉप एलिमेंट निकाल दिया, हमने उसको पॉप कर दिया। ठीक है, यहाँ से चेकलिस्ट बनाते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या करा, सम को सम माइनस के कर दिया, मतलब इस टॉप एलिमेंट को सम में से माइनस करो। अब हम इसको हटाने वाले हैं। फिर हमने पुश क्या कर दिया, टॉप एलिमेंट माइनस जो रेस्ट ऑफ द एरे का सम है उसको पुश कर दिया, क्योंकि अब यहाँ पे क्या आएगा, 1 पुश होगा अब। ठीक है, और सम कितना हो जाएगा अब अपडेट, सम हो जाएगा हमारा ये जो हमने 3 + 5 कर दिया था सम को, उसमें हम क्या जोड़ देंगे, हम नया एलिमेंट जोड़ देंगे जो कि है 1। ठीक है, इसमें एक ऑप्टिमाइजेशन देखो, अभी हम क्या पुश कर रहे हैं, के माइनस सम पुश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑप्टिमाइज नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, ये टीएलई दे देगा है ना, क्यों देगा, जैसे मान लो एग्जांपल है ये 2 3 41। ठीक है, तो 2 3 41 में से अभी हाईएस्ट कौन है 41, तो 41 - 5 करोगे सम ऑफ द रेस्ट ऑफ द एरे, ये हो जाएगा 36। फिर क्या करोगे तुम, 36 - 5 करोगे, 31 आएगा है ना। तो तुम क्या कर रहे हो, बेसिकली जो हाईएस्ट है तुम्हारा उसी को अपडेट करते जा रहे हो है ना। 31 हुआ, फिर हाईएस्ट, फिर 31 की जगह 26 हुआ, ऐसे करते करते 6 हुआ, फिर 6 - 5 करोगे, फिर जाके 1 हुआ है ना। तो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ से इस स्टेप पे सीधा जंप मार सकते हो। कैसे, जैसे अभी इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, तो तुमने क्या करा, के माइनस सम करा, हाईएस्ट वैल्यू थी, के माइनस सम करा, और तुम्हारा फिर तुमने क्या किया, के डैश माइनस सम करा, के तुम्हारा नया बन गया, हाईएस्ट वैल्यू सम वही रहा। फिर तुमने के डबल डैश माइनस सम करा। ठीक है, और तुम ऐसा कब तक करते गए, जब तक कि तुम्हारा के डैश माइनस सम नेगेटिव नहीं हो गया है ना, तब तक तुम इस सम को माइनस करते गए है ना, जब तक कि ये वैल्यू छोटी नहीं हो गई सम से है ना। ये 6 - 5 अभी बड़ा था, तब भी तुमने इसको पुश करा, और जैसे ही ये छोटी हो गई सम से है ना, तो तुमने वहाँ पे स्टॉप कर गए। तो तुम क्या कर सकते हो, बेसिकली के मॉड्यूलो सम करोगे तो ये भी वही चीज़ देगा जो एंड में तुम्हारा बच जाएगा है ना। तो ये क्या देगा, 41 मॉड्यूलो 5 1। तो मतलब 41 में से 5 सब्ट्रैक्ट करते जाओ है ना, 41 में से 5 सब्ट्रैक्ट करते जाओ 36, फिर 36 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो, फिर जो आए 5 सब्ट्रैक्ट करते जाओ, जब तक कि हमारे पास 5 से छोटी वैल्यू नहीं बच जाती है ना। तो उसका मतलब क्या है, मॉडल ले लो 5 से। ठीक है, ये तब तक करते जाओ जब तक हमारी ये वैल्यू जो है 5 से छोटी नहीं हो जाती। 5 से कितनी छोटी होगी ये वैल्यू, जितना रिमाइंडर होगा ये है ना। तो हम इसकी जगह क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे के मॉड्यूलो सम से।
ठीक है, अब एक दो केस कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया वापस से, है ना। मैं के को पॉप टॉप एलिमेंट ले रहा हूँ, पॉप कर रहा हूँ, फिर सम में क्या कर रहा हूँ, सम माइनस के कर रहा हूँ और पुश कर रहा हूँ के मॉड्यूलो सम, और सम में ऐड कर रहा हूँ के मॉड्यूलो सम। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल लेते हैं ना। तो मैंने क्या लिया एग्जांपल 2 and 4। ठीक है, अब 2 and 4 है तो मैं क्या करूँगा, पहले स्टेप करूँगा 2 + 4 6, ये मेरा सम आ गया। अब मैं क्या करूँगा, 6 माइनस हाईएस्ट एलिमेंट यहाँ पे करूँगा, ये मैंने निकाल दिया हाईएस्ट एलिमेंट विच इज़ 4। तो ये हो गया सम ऑफ मेरा रेस्ट ऑफ द एरे। ठीक है, सम ऑफ द रेस्ट ऑफ द एरे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, के मॉड्यूलो सम कर रहा हूँ, के मॉड्यूलो सम कर रहा हूँ। तो के मॉड्यूलो सम करूँगा तो कितना आएगा, के है मेरा 4 और सम है मेरा 2, तो ये आ जाएगा 0। तो अब मेरे को 0 तो पुश करना नहीं है इसमें, है ना, 0 तो पुश करना नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू ले ली, यहाँ पे सम मेरा ऐसा था जिसने इसको हाईएस्ट वैल्यू को 0 तक रिड्यूस कर दिया, 0 तक रिड्यूस कर दिया। ठीक है, अब ऐसा कब हो सकता है, जब ये सम या तो 1 हो, या तो 1 होगा तो क्या करेगा, ये 0 पे रिड्यूस कर ही देगा इसको। ये 0 तक रिड्यूस हो सकता है ना, ऐसे 3 तक, फिर 2 तक, फिर 1 तक, फिर 0 तक, है ना। या तो 1 हो, या फिर अगर नॉन 1 वैल्यू हुई इधर सम की कोई, जैसे 2 हुआ 4 हुआ, उसने इसको 0 तक रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आंसर पॉसिबल नहीं है इस केस में। और यहाँ पे 1 हुआ तो आंसर पॉसिबल है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 केसेस लेने पड़ेंगे। ठीक है, अगर हमारा सम, ठीक है, 1 नहीं है और उसने रिड्यूस कर दिया उसको 0 तक, तो हम रिटर्न कर देंगे 0। ठीक है, एल्स हम पुश करते जाएंगे के मॉड्यूलो सम। और एल्स क्या, अगर हमारा सम 1 है, सम 1 हो चुका है, सम 1 मतलब ये रेस्ट ऑफ द एरे का सम 1 है, जैसे यहाँ पे। ठीक है, तो अगर वो रिड्यूस कर दे रहा है 0 तक तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम रिटर्न कर देंगे 1, क्योंकि वो अगर 0 तक रिड्यूस कर रहा है तो वो 1 पे भी आएगा, 1 पे भी आएगा। तो हमको यहाँ तक ही चाहिए, कंसिडर यहीं तक ही करना है इसलिए। ठीक है, और एक और एज केस हमारा क्या हो जाएगा, जब के माइनस सम की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है या फिर लेस देन 1 हो सकती है, तो भी हम रिटर्न कर देंगे 0। जैसे मेरा 2, 3 और 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 माइनस 5 हो जाएगा, हाईएस्ट वैल्यू माइनस सम ऑफ द रेस्ट, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तब भी हम 1 पे नहीं पहुँच पाएंगे, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे 0। ठीक है, और हमारा सम 0 भी हो सकता है। तो कैसे हो सकता है, जैसे हमने क्या करा, ये एरे ले लिया, सिर्फ 2 है इसमें। ठीक है, तो सिर्फ 2 है तो क्या होगा, यहाँ पे ये 2 एलिमेंट पॉप होगा, फिर 2 माइनस सम कितना है, 2 है, और 2 माइनस हाईएस्ट एलिमेंट भी 2 है, तो सम कितना हो गया, 0 हो गया। मतलब रेस्ट ऑफ द एरे का सम कितना है, 0 है। यहाँ पे कुछ है ही नहीं रेस्ट ऑफ द एरे में, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे 0। ठीक है, तो इस केस में भी 0 रिटर्न हो जाएगा, है ना। तो ये हम रिटर्न कर देंगे 0, और रेस्ट हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे 1। So that's it for this question. Hope you like it. Please subscribe to the channel. Thanks a lot.